दोस्तों देखिए, मैं यहाँ जो नवनिर्मित बैंक्वेट हॉल है, उसके काफ़ी नज़दीक खड़ा हूँ और मैं तो वापस जाने वाला ही था, क्योंकि मुझे बताया गया कि जो यहाँ के ओनर मलिक जी हैं, सीनियर मलिक जी, इनके बेटे भी हैं, अनुज मलिक। तो सीनियर मलिक अभी थोड़ा समय लगेंगे आने में, तो मैं जाने की तैयारी में था। उतनी देर इनकी कार दिखी, तो फिर मैं रुक गया और अब इनसे हम बातचीत करते हैं। मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और सर कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ जी, वेलकम। तो देखिए, मलिक जी बता रहे हैं कि बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि ही इज़ ए यंग मैन ऑफ 83 इयर्स। और देखिए, इनका जज्बा देखिए। अभी जैसे बात हुई, जैसे बता रहे थे कि ये सोलो ट्रिप करते हैं, केरला का इनका ट्रिप है। तो सर मेरे दर्शकों को पहले बता दीजिए कि कौन से माह में, कौन से महीने में आप सोच रहे हैं ट्रिप करने का? नेक्स्ट मंथ दिसंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ अच्छा, दिसंबर। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में देखिए जाएंगे। तो आपका जब ट्रिप करते हैं आप, तो ये नहीं होता कि मंजिल पर पहुंचे नहीं पहुंचे, जहां से दिल किया जिधर को दिल किया, जहां चले गए, वैसा नहीं है। तो देखिए, टारगेट नहीं कोई। तो देखिए सर मेरे दर्शकों को आप टाइम बताइए कि जैसे 83 में तो आदमी जो, जिसको बोलते हैं ना कि पंजाबी च कि मंजा फड़ लेंदा हैगा, हैं। तो आप मेरे दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार से आप इतनी ऊर्जा रखते हैं, क्या कुछ इसके बारे में बताइए कि कैसे आपका जो मनोबल ऊंचा रहता है। दोस्तों का प्यार है, अच्छा। वही जिंदा रखता है। ज्यादातर दोस्त मैंने अपने से छोटे लोग, बच्चे ज्यादा हैं मेरे दोस्त, हाँ हाँ, यंग एज के, जी जी जी, जिनके फादर भी कभी मेरे दोस्त थे, आज उनके बच्चे दोस्त हैं। हाँ, तो मेरे को इंस्पिरेशन उनसे ही मिलती है जी जी जी, कि वो एंजॉय कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर जी जी सकते। जी, तो इसलिए मेरा घर से निकलने का तो होता है कि निकल जाऊंगा, जी जी जी, लेकिन टारगेट तो होता है कि यहाँ जाना है, हाँ लेकिन फिक्स नहीं होता। हाँ, जहाँ अच्छा लगा वहाँ रुक गए, जहाँ आगे चल पड़े तो चल पड़े, जहाँ से मन भर गया वहाँ से वापस चल पड़े। फिक्स कोई आई अब इस एज में हाँ, मैंने अपने लिए कोई फिक्स टारगेट नहीं जी जी रखा जी है। जी। तो दोस्तों हाँ, देखिए, जैसे इनसे मैंने पूछा कि क्या इनकी एनर्जी का, ऊर्जा का, तो बता रहे कि एक तो मेरे को दोस्तों का प्यार मिलता है हाँ, अपार, हाँ, और नवयुवकों से भी इनकी दोस्ती है। जो नवयुवक हैं, उनके जो पेरेंट्स से या फादर से, उनसे भी दोस्ती रही। तो जो नई जनरेशन है, और इन्होंने जो सबसे अच्छी बात है कि फिक्स टारगेट नहीं। अब जैसे केरला जाएंगे, रोड ट्रिप करेंगे और अकेले होंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि हम डरते हैं, और ये अकेले जाएंगे, हर चीज़ मैनेज करेंगे 83 उसमें। और इन्होंने जो एक जो अपना जो प्रोग्राम बताया है, जो अपना इनकी जो स्ट्रेंथ है, वो है कि कोई फिक्स नहीं है। अगर दिल करा तो बीच में से भी आगे, अकेले हैं ये तो नहीं किसी के साथ इन्होंने किया कि उसका प्रोग्राम भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो अपने प्रोग्राम के खुद मालिक हैं। और ये भी नहीं है कि भी कितने दिन रहना है, अगर कहीं 5 दिन रहना है, 7 दिन भी हो जाएंगे, तब भी इनके ऊपर कोई ऐसा नहीं। अच्छा, तो सर ये बताइए, ये जो ट्रैवलिंग है, ये जो घूमने फिरने का है, ये जो इसके साथ कौन से सन में मोहब्बत शुरू हुई आपकी? क्योंकि पहले तो आप मेरे ख्याल बहुत बिजी रहे होंगे, सारा इतना बड़ा एम्पायर आपने स्थापित किया, कारोबार किया। तो मेरे दर्शकों को बताइए, कब आपको मोहब्बत होगी कि मैं अब एक्सप्लोर करूंगा, अकेले जाऊंगा? ऐसा है जहाँ था कि मैं बचपन से ही मेरी लाइफ जो रही स्ट्रगलफुल रही, और मैं आई लव नेचर, और मेरे को आगे काम भी ऐसा रहा कि जो नेचर से रिलेटेड था। फॉरेस्ट के काम थे, दूसरे काम थे, तो मेरा ज़्यादा टाइम जंगलों में, दरिया के किनारे, नदियों के किनारे हंटिंग का शौक था मेरे को। तो शिकार के लिए भी हम जंगलों में रहते थे, दरिया के किनारे जाते थे। तो वो बचपन की आदत है, उसी पे माइंड फिक्स हुआ है। शहरों को वैसे मैं डिसलाइक करता हूँ। अच्छा, आई ट्राई टू विजिट सिटीज। ओके, भीड़ भाड़ वाला इलाका, सिटीज को मैं ज़्यादा
एक्सप्लोर नहीं करता। हाँ तो ये नेचुरल सा एक गिफ्ट है एक जी जी जी। गॉड का। तो तो इस एज में भी मैं मतलब कहने का कि मेडिसिन को बहुत कम यूज़ करता हूँ, नहीं करने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ मेडिसिन यूज़ नहीं करता, डॉक्टर के पास नहीं जाता। हम्म, इवन आई वोंट बिलीव कि चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के जी पास जी जी जाओ, जी। लोग हाँ कहते हैं जी हाँ हेल्थ चेकअप हो, ये हो, हम्म, तो वो मैं लाइक नहीं करता। मैं मेडिसिन बिल्कुल यूज़ नहीं करता। तो खान पान सिंपल रखा ले, करता सब कुछ हूँ, जी जी जी। खाने में कोई परहेज नहीं है। हम्म, चिकन भी खाता हूँ, मटन भी खाता हूँ, मक्की की रोटी भी खाता हूँ जी 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 और लस्सी भी पीता हूँ 12 जी महीने। जी जी सुबह जी। ब्रेकफास्ट में लस्सी ज़रूर चाहिए मेरे को, हाँ हाँ चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। जी जी जी। तो तो ठीक है, दोस्तों, लाइफ सिंपल सी रखी है, हाँ तो ज़्यादा दोस्तों नहीं। देखिए, इन्होंने बताया कि ये जो इनको मोहब्बत है, ये जो घूमने फिरने की, ये बचपन से ही है। इन्होंने बताया कि जीवन संघर्षपूर्ण था, जंगलात में भी काम किया, जंगलात के उस सिलसिले में भी काम किया, और नेचर के नज़दीक गए, पहाड़ों पर भी गए, नदियों के किनारे भी गए। तो वहाँ से इनका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, और वो जो इंस्टिंक्ट है उसको उन्होंने इस उम्र पर भी बरकरार रखा हुआ। देखिए दोस्तों, तो मैं अपने दर्शकों को यहाँ निवेदन करूँगा कि मलिक जी को अब आप अपना रोल मॉडल बनाइए बनाइए, और अगर ये इस उम्र में कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी मलिक जी से कम नहीं हैं। और ये आप मतलब कि अपने दिल में इसका विचार करिए कि हम में क्या कमी है। तो ये है कि एक आपका मेंटल स्टेट है, आपका जो मानसिक जो दृढ़ता है वो सुनिश्चित करती है कि भी आप इस उम्र में जब हम सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, और मेरे ज़्यादातर दर्शक सीनियर सिटीजन है, क्योंकि जो मैंने चैनल बनाया था वो उनको प्रेरित करने के लिए बनाया था। जो मेरा मकसद था कि ताकि वो भी अपने ज़िंदगी के जो इस आखिर का समय है उसको अच्छी तरह गुजार सकें, और एक अपनी लाइफ को अच्छा एक मीनिंग मतलब दे पाए। एक सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको सर अपनी लाइफ की, जी कि मैंने जस्ट आफ्टर कॉलेज बिजनेस शुरू किया हाँ एट द एज ऑफ 20, जी 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 और अप टू एज ऑफ 60 हाँ हाँ, मैंने काम किया। अच्छा आफ्टर 60 ईयर्स हाँ मैंने बच्चों को एक बेटा है मेरा, हाँ हाँ, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी, बिजनेस की भी और अपने फैमिली की भी, अच्छा अच्छा कि अच्छा, अब तुम देखोगे, हाँ हाँ आई एम फ्री। और मेरे को मतलब 2000 से हाँ, मैं आई डू नथिंग, जी 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 अपने मस्ती करता हूँ, हाँ घूमता फिरता हूँ, कोई दिमाग पे बोझ नहीं है, जी जी कोई बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, हाँ हाँ नथिंग एनीथिंग। जी जी तो कोई अब तो ये स्टेज आ गई है कि अपना अच्छा भी किया, बुरा भी किया, जो कुछ किया उसमें लाइफ में मैक्सिमम सेटिस्फाइड हूँ मैं, जी 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 कि मैंने सब कुछ किया है। जी 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 अब कोई कमी मेरी लाइफ में अपने आप को नजर नहीं हाँ आती कि मैंने ये नहीं किया, हाँ। ये करने को रह गया। दोस्तों तो देखिए, मलिक जी ने कितनी बहुत ही जिसको बोलते गूढ़ बात कर दी, कि जब आज के नवयुवकों के दूध के दांत नहीं टूटते, मात्र 20 साल की उम्र में इन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया, और 40 साल 60 साल तक उन्होंने पूरा उसमें परिश्रम किया। एक साम्राज्य मतलब इन्होंने स्थापित कर दिया, एम्पायर कर दिया एक इंडस्ट्री का। और जब ये 60 के हुए, जब ये एक जिसको बोलते हैं वरिष्ठ नागरिक हुए, 60 में हम वरिष्ठ नागरिक बन जाते हैं, सीनियर सिटीजन बनते हैं। द मोमेंट ही बिकेम ए सीनियर सिटीजन, इन्होंने जितना भी कार्यभार था अपने पुत्र के हवाले कर दिया कि भी आप ही अब इसको देखेंगे, आप ही सब कुछ करेंगे। और उसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी शुरू कर दी, और इसी का यह परिणाम है कि जो आज मलिक साहब हमारे सामने बैठे हैं, वो इतनी उनमें ऊर्जा है, इतना इनमें जोश है, इतनी मस्ती करते हैं। अब जैसे कल मैं देख रहा था इनके कोई क्लिप था, तो उसमें नाचते भी हैं ये, और सैर भी तो करते ही हैं। तो पूरा एक जो युवक की जो मस्ती है उनमें है। तो सर मैं हमें आपके माध्यम से एक और चीज हाँ बताइए। हाँ अपने एज ग्रुप वालों को कहना हाँ हाँ चाहूँगा हाँ, यस। कि
हम लोगों में अमूमन ये धारणा है हम्म, कि जो मैं कर सकता हूँ वो दूसरा नहीं कर पाएगा। जी जी लास्ट तक लोगों में यही रहता है, बच्चा चाहे कितना भी इंटेलिजेंट है, हम्म, कि जो कुछ मैंने करना है लास्ट तक वो इसलिए नहीं छोड़ते। मैं कहता हूँ कि आप दूसरों को चांस दो। मैंने बहुत अपने दोस्त भी और रिलेटिव्स को भी देखा हाँ, जिन्होंने बच्चों को डिप्रेशन में डाल दिया जी 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 कि ये तू ये नहीं कर सकता, तू ये हाँ, नहीं कर सकता, हर वक्त उसके सिर पे चढ़े रहते हैं। हाँ उनके बच्चे बहुत खराब भी हुए हैं, हाँ फैमिली डिस्टर्ब हो गई हैं, खुद डिस्टर्ब रहे हैं, हाँ सारी जिंदगी भर डिस्टर्ब रहे हैं हाँ, कि मैं कर सकता हूँ, जी जी दूसरा जी नहीं करेगा। जी 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 ये बहुत गलत सोच है। जी 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 जब जो चीज हमारे बुजुर्ग नहीं कर सके थे वो हमने करी। जी 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 ये कहते हैं जी जो बुजुर्गों ने किया वो ही चलेगा, हाँ, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। जी 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 जो चीज हमारे बुजुर्ग नहीं कर सके वो हमने करी, जी 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 और जो हम नहीं कर सके वो आगे हमारे बच्चे करेंगे। जी 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 हमारे पास हमारे बुजुर्गों ने साइकिल नहीं चलाई थी हाँ, तो हम कार तक पहुंच गए। जी 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 तो हम ये कहेंगे बच्चे हमारे आगे नहीं जाएंगे हाँ, या कार नहीं चला पाएंगे लास्ट तक, हाँ, ये बड़ी गलत सोच है। जी जी कल हमारे बच्चे कल को हवाई जहाज भी उड़ाएंगे। जी 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 इसलिए बच्चों पे फेस करना सीखिए, उनको दे दीजिए, हम्म, उनको फ्री हैंड दो जी 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 ताकि बच्चे आगे कुछ करें। दोस्तों ये देखिए मलिक जी ने कितनी एक और बात कर दी कि जैसे हम एज है मतलब कि थोड़ा सा हमारी उम्र ज़्यादा होती है तो हम सोचते हैं कि शायद हम ही ये काम कर सकते हैं और जो हमारा एक्सपीरियंस है तजर्बा है शायद यही हमारे को गाइड करेगा इस काम को। जो नई जनरेशन है जो हमारे से छोटा है वो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत भावना है। जो नई जनरेशन है उस पर हमारे को विश्वास करना है। उन्होंने जैसे बताया कि जो इनके पिताश्री नहीं कर पाए वो उन्होंने करके दिखाया, और जो ये नहीं कर पाए या जो इन्होंने किया इनके साहबजादे ने उससे आगे बढ़ा है। तो हमको अपने बच्चों पर पूरा विश्वास रखना और इनको इनकरेज करना, ये नहीं कि भी ये नहीं कर सकता कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा तजर्बेकार हूँ, मैं कोई स्पेशल प्लेनेट से आया हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ सर, और मतलब और कोई सर बताएंगे आप मेरे उसको। बाकी अगली बारी के लिए अच्छा तो सर, अच्छा अब ये हो गया आपके बारे हो गया, तो सर ये देखिए जो बहुत सुंदर भवन बना है, नहीं, नहीं, हाँ, सब। ये बहुत एक सुंदर भवन बन गया है। और ये जो बैंक्वेट हॉल है सर, बहुत ही मैंने इसका मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप इसको अंदर से भी विजिट करिए। सर मैं गया था उसमें अंधेरा था तो कुछ उसमें अच्छा नहीं हुआ, लाइटें लगा थोड़ा लाइटें जलवा दीजिए तो अभी चलते आ जाइए, चलो। है ना। हाँ तो देखिए दोस्तों, अच्छा सर इसके बारे में बताते चलिए, चलते चलते बताइए ताकि मैं दर्शकों को बताऊं अंदर से कि ये कहाँ से आपको प्रेरणा आई कि भाई यहाँ इस आनंद ग्राम में एक डेस्टिनेशन वेडिंग भी बन सकता है, स्थल बन सकता है। इसके बारे में मेरे दर्शकों से आप बता दीजिए कि कैसे आपको प्रेरणा मिली कि यहाँ हम एक डेस्टिनेशन वेडिंग और बैंक्वेट हॉल बना सकते हैं। एक जगह एक ऐसी है जो नेचर के नजदीक है, जी शहर से भीड़ भाड़ से दूर है। हाँ हाँ तो हमने सोचा कि इस जगह को हाँ डेवलप किया जाए। लोगों हाँ देखा है शहरों में तंग सी जगह में कोई मंदिर है, वहाँ शादियाँ हो रही। हाँ आज लोगों के पास मीन्स पुराने बढ़ गए हैं, हाँ पुराना जमाना नहीं रहा हाँ कि लोग पैसा इकट्ठा करते थे। जी 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 अब लोगों में शौक है हाँ। कि हम एक मिनट सर मलिक जी, थोड़ा अंदर अंधेरा होगा ना, थोड़ा सा अगर लाइट जलवा मैं देते ना आप। जुड़वाता हूँ, हाँ थोड़ा लाइट जलवा दी तभी आएगा। जुड़वाता हूँ। मैं उतनी देर, देखो है कोई अंदर, लाइट जलवा दीजिए अच्छी, ताकि फिर थोड़ा लाइट जलवा दीजिए। हाँ तो दोस्तों देखिए मलिक जी अभी लाइट जलवाने गए हैं अंदर, और जब लाइट आ जाएगी, हाँ थोड़ा सा, नहीं अब तो लाइट है यहाँ। ये देखिए दोस्तों लाइट जल गई है। मैं भी हेल्प करता हूँ लाइट जलाने में, क्योंकि तभी इसका जो नवनिर्मित जो चीज़ बन रही है उसका मज़ा आएगा। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये एक देखिए कितना सुंदर एक बैंक्वेट हॉल बना है।
और मेरे अनुसार इसमें कम से कम 300 जो लोग हैं वह एक समय में खाना खा सकते हैं। बाकी हम मलिक जी से पूछेंगे कि कितने लोग खा पाएंगे। ये देखिए उजाला हो गया है और पूरा आधुनिक बना हुआ बैंक्वेट हॉल, एसी भी लगे हैं और डबल है, ये वार्मर भी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे अभी कल ही एक छोटा सा फंक्शन हमने अपनी बेटी की हाँ शादी का किया था, छोटा सा जी 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 स्टार्टअप। अभी है, इसको पूरा फर्निश होने में हाँ हफ्ता भर लगेगा। हाँ हाँ 24-25 तारीख को उसकी शादी है, हाँ तो पूरा फर्निश तब तक हो जाएगा। जी 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 लेकिन हमारा गांव का एक छोटी सी गेट टुगेदर हाँ कल हुई है, जी जी। तो उसका अभी तक साफ सफाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। विजुअल डायरेक्टर तो दोस्तों जैसे मलिक जी ने बताया कि इनकी जो पोती है उसकी शादी होने वाली है, तो सर मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको दादा होने के नाते उनके माता पिता को देता हूँ और बहुत अच्छी शादी निकले और उस जो दंपति है ना, दूल्हा दुल्हन की ज़िंदगी बहुत अच्छी चले और जो आपने उनमें संस्कार दिए हैं तो उससे उस परिवार को भी वो मतलब खूब सुखी बनाए, खूब ऊंचाइयों पर पहुंचाए। अच्छा सर, तो ये जैसे बैंक्वेट हॉल है सर, मेरे अनुसार कोई कम से कम 300 आदमी इसमें एट ए टाइम मतलब खा पाएगा। आप बताइए, आप, मैं गलत हूँ? इसमें 600 आदमी की कैपेसिटी है जी। अच्छा अच्छा। टोटल हाँ 600 आदमी है, वन टाइम खा सकता है, खाना खा सकता है। अच्छा सर, ये देखिए ऊपर भी मुझे दिख रहा है कि डुप्लेक्स क्या है ऊपर, क्या ऊपर बना रखा है हमने, ये आइए आपको दिखाते हैं। हाँ ऊपर भी दिख रहा है, डुप्लेक्स है। आराम से चलिए सर। मेरे इस कोडे में प्रॉब्लम है। नहीं आराम से चलिए। तो दोस्तों देखिए पूरा यहाँ इनके एसीज भी लगे हैं, रूम वार्मर्स भी हैं, ड्यूल पर्पस सर्व करते हैं। तो क्योंकि ठंडा प्रदेश है तो इसकी आवश्यकता है, तो पूरा गर्म रहेगा अंदर से। और ये देखिए दोस्तों, ये भी देखिए कितना अच्छा स्पेस निकल गया है। यहाँ भी फर्नीचर आ गया बहुत बढ़िया, लेडीज संगीत वगैरह। अच्छा ये देखिए दोस्तों, ये जैसे है बैंक्वेट हॉल है, यहाँ मैरिजेस होंगी, डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, तो ये जो स्पेस है लेडी संगीत के लिए यूज़ होगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि मलिक साहब के 5 कॉटेजेस भी हैं, तो जो कोई इसको बुक कराएगा बैंक्वेट हॉल को, तो उनके लिए व्यवस्था ठहरने की भी हो जाएगी। दे विल हैव, ओह दिस इज़ वेरी गुड। और यहाँ भी देखिए 26 रूम्स हैं हमारे पास। हाँ जी, मोर देन 25 रूम्स हैं। अच्छा बता रहे 25 रूम्स हैं, तो कहीं आर पार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस, जो कोई भी यहाँ बुकिंग कराएगा जो यहाँ ये भी है, है? ये 4 कॉटेज यहाँ। अच्छा 4 कॉटेज यहाँ भी है। हाँ। तो ये बता रहे हैं लगभग 26 मतलब रूम्स हैं इनके पास। तो जो यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आएगा उसको बाहर अपने गेस्ट को ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी यहीं मतलब कि उनके लिए ठहर जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये ओपन है, यहाँ अभी इसकी रूफ लगनी है। हाँ जी, इसमें ऊपर ग्लास रूफ लगेगी। अच्छा एक ग्लास रूफ लगेगी, ये भी अकोमोडेशन होगा। तो थोड़ा सा बता रहे हैं कि अभी 7 दिन में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा ये जो बैंक्वेट हॉल है। और जो उद्घाटन होगा इसके, इनकी पोती श्री के माध्यम से, और वह सबसे पहले शादी वहीं से इसकी उद्घाटन होगा। और आने वाले समय में तो यहाँ एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी इस परिसर के लिए। और मलिक जी ऑनलाइन बुकिंग होगी, ऑनलाइन भी होगा आनंद ग्राम के आनंद ग्राम से। और फिर कई बार ये होगा कि मलिक साहब से सिफारिश भी करनी पड़ जाएगी कि जी हमारे लिए करिए, क्योंकि एक अनार 100 बीमार। कई बार हो जाता कि लेने वाले, बुक कराने वाले ज़्यादा हों, तो फिर इनसे हमारे को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सिफारिश करने पर मलिक जी हमारे को बुकिंग दीजिए आप। तो ऐसा समय भी आने वाला है दोस्तों। देखिए ये 4 हो रहा है। हाँ जी,
ये किचन तैयार हो रहा है। अच्छा, एक किचन तैयार हो रहा है। अच्छा, ये फंक्शंस के लिए हाँ हाँ। किचन तैयार होगा। तो दोस्तों देखिए किचन भी तैयार हो रहा है। तो देखिए कितना बड़ा इस किचन है ये। तो यहाँ हजारों आदमियों के लिए खाना इकट्ठा बन जाएगा। और ये पोर्शन है हमारे पास, ये जो लोकल हमारा जो सिस्टम है। दर्शकों देखिए, ये देखिए असली तो आत्मा इस बैंकेट हॉल की ये है। देखिए ये जो लोकल है हमारा पारंपरिक है। यहाँ देखो लकड़ियाँ लगेंगी और उसके ऊपर बड़ी बड़ी देगें जो है, और पूरा पतीलों में जो बड़ी बड़ी देगों में खाना बनेगा। और कितना स्वादिष्ट खाना होगा, क्योंकि जो लोकल खाना बनता है लकड़ी पर बनता है। देखो, और ऐसी फैसिलिटी आनंदग्राम में मिलेगी कि आप गैस पर भी बना पाएंगे और लकड़ी पर भी बना पाएंगे। तो ये तो मालिक जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, विचार है कि पारंपरिक भी रखा आपने, लकड़ी से जो बनता है हमारा पुराना, और नया हमारा भी। कल्चर है यहाँ। हाँ नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर से आ जाए। हाँ चलो। पर सर ये तो वॉशरूम का पोर्शन है। अच्छा, वॉशरूम। अच्छा इस स्टाफ का। अच्छा, स्टाफ। अच्छा, तो दोस्तों देखिए कितनी कितनी गहराई से सोचा गया है कि जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा यहाँ गांव में जो जिस प्रकार से खाना बनता है उसका भी प्रावधान है। देखिए वॉशरूम वगैरह सारा पूरा स्टाफ के लिए। अच्छा, स्टाफ के लिए। देखिए जो पूरा स्टाफ के लिए भी उन्होंने काम करेंगे हाँ शादी का, जी जी जी, उनके लिए। लिए। तो हर वर्ग का इन्होंने ख्याल रखा है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो, ये देखिए गांव के जो बटलोई हैं इसमें बनता है। तो ये देखिए लड़के लगा के ना इनकी भी सफाई कराओ, जो इसमें स्वाद निखरता है दोस्तों, तो इसका कोई मुकाबला नहीं। और ये चूल्हों पर बनेगा, लकड़ी पर बनेगा। उसके ऊपर होगा तो चाहे दूसरा लगवा देंगे। ठीक है सर, आइए बजाय टेबल पर। आइए सर। तो एक बहुत दूर की सोच है दोस्तों। और ये जो बैंक्वेट हॉल है, दिस विल कैटर टू द नीड ऑफ ऑल सोसाइटी, ऑल वॉक्स ऑफ सोसाइटी। कोई ग्रामीण उससे है जो चाहता है कि मैं अपनी लकड़ी के ऊपर पारंपरिक तरीके से खाना बनाऊं, उसको भी उसकी भी सुविधा है। और कोई चाहता है कि मैं गैस पर बनाऊं, भट्टियों पर बनाऊं, तो उसके लिए भी ये पूरी तरह से आगे है। अब सर मेरे दर्शकों को बता दीजिए, आज का जो स्वरूप है ये तो हमने देख लिया, और आज का स्वरूप तो देख लिया ना। आज हमारा पोर्शन भी दिखाते हैं। हाँ जी, इधर वॉशरूम जो है। अच्छा, वॉशरूम भी बताइए। फिर आपसे बातें करेंगे कि इस स्वरूप से पहले यहाँ क्या था, किस प्रकार से इसको विकसित किया, और आज जो आनंदग्राम बना है उसका पहले के अगर चित्र होंगे आपके पास, मेरे ख्याल नहीं रखे होने आपने चित्र, जब एक खंडर था, चट्टाने थी, वो वाले चित्र नहीं होंगे आपके, ताकि अगर मेरे दर्शक देखते। कला अंदर लाइटें बंद करा दे। लाइटें बंद कर दो। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पूरा जो भी गेस्ट हैं यहाँ करेंगे, हाथ वगैरह धोएंगे। ये जेंट सेक्शन है। ये देखिए पूरा वॉशरूम वगैरह पूरा काफी व्यवस्था है। ये जेंट सेक्शन है, काफी व्यवस्था है। लेडीज सेक्शन है, हर चीज का बंदोबस्त। हाँ जी, ये लेडीज का सेक्शन। अच्छा, लेडीज का सेक्शन है। देखिए दोस्तों, ये लेडीज का चेंजिंग रूम है ना। तो देखिए पूरा विस्तृत इन्होंने रखा हुआ कि कोई भी कमी ना रह जाए, किसी प्रकार की वो ना हो जाए। अंडर डेवलपमेंट है। हाँ हाँ, कुछ और भी हो जाएगा। हाँ, एक 15 दिन। हाँ सर, मैं बेटे लाइटें सारी बंद करा दे, लाइटें सारी बंद करा दे। लाइट है ना। सर अब मेरे को बताइए कि जो आनंदग्राम, इसका जो कंसीव कब किया, कौन से साल में इसका ये जो आइडिया कंसीव हुआ, क्या था पहले, ये मेरे दर्शकों को बता दिया। आज का स्वरूप देखे तो दर्शकों को नहीं पता लगेगा कि पहले क्या था।
अरे ये एक खाली लैंड था, हाँ दरिया का किनारा था। जी। ये एक तरह से जंगल ही था। हाँ हाँ ये एरिया देखिए सामने हुआ, हाँ हाँ। ऐसा ही था, सारा बॉर्डर ही है इसमें। अच्छा। ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई है, हाँ हाँ। इसका सारा स्टोन इसी से निकला है, अच्छा अच्छा। जमीन से निकाल जी, कर जी, जी, किया गया जितने भी कंस्ट्रक्शन। हाँ। तो आज से कोई 15 साल पहले हमने एक छोटी सी हट बनाई थी अच्छा। अपने, वो इस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई थी। हाँ वो बनाई थी हमने सिर्फ कि कभी आए रिलैक्स करने के हाँ लिए, हाँ छुट्टी छुट्टी वाले दिन हाँ हाँ बैठिए। हाँ रिलैक्स करने के लिए। जी। वो इधर क्योंकि सड़क से लोग जाते थे, हाँ हाँ देखते थे, हाँ तो उनको हट का डिजाइन पसंद आया। हाँ तो कुछ लोग आ गए, उन्होंने अप्रोच किया हाँ। कि हमें ये लीज पे दे दो, अच्छा। हम यहाँ टूरिस्ट के लिए हाँ गेस्ट हाउस बनाएंगे। हाँ हाँ तो और लिया उन्होंने, 2 साल के लिए किसी ने लिया, 2 साल अच्छा। के लिए किसी ने लिया। हम्म, फिर उन्होंने कहा जी इसको इम्प्रूव करो, इस चौड़ा और बनाओ। फिर बच्चों का इंटरेस्ट बन गया। हाँ जब ये 2 हट हमारे चल रहे हैं, लोग ले रहे हैं, हाँ हम इसको इंक्रीज करके हाँ हाँ खुद रन करेंगे। जी। तो पहले उन्होंने ये हट्स वाला पोर्शन बनाया, हाँ हाँ इसमें 4 हट्स बनाए, रेस्टोरेंट बनाया ऊपर, वो जी, आपने जी, जी। लास्ट टाइम हाँ हाँ देखा था। हाँ हाँ तो फिर ऐसे ये लैंड चाहिए हमारे पास, हाँ हमने कहा इसको ही होटल हाँ कर लेते हैं। हाँ तो वहाँ से बच्चों को आइडिया आया, तो मैंने पहले रिक्वेस्ट करी कि हम लोगों में बड़ी कमजोरी ये है कि हम बच्चों पे बिलीव नहीं कर हाँ पाते हाँ हाँ कि हमने कर लिया। हाँ। मैंने सिर्फ एक हट बनाई थी यहाँ, हाँ वो भी आज से 25 साल पहले। जी। तो अपने भाई, जब मैंने ये सोचा था कि मैंने अब बिजनेस बंद कर देना, तो अपने इजी गोइंग में, क्योंकि मैं नेचर के नज़दीक रहना चाहता था। हाँ हाँ घर में जहाँ हमारा घर है, हाँ वहाँ हमारी एक फैक्ट्री है हाँ फर्नीचर की, हाँ। और वो गांव बड़ा शहर की तरह बस गया है। हाँ उस गांव में भी जिस वक्त हम आए थे, हाँ 45 में, हाँ 48 में, हाँ। तो सिर्फ 5 घर थे। अच्छा। आज वहाँ हाँ कम से कम 1.5-2 घर हैं। तो मतलब शहर वाला माहौल बन गया था। हाँ, शहर वाला माहौल बन गया था। तो हाँ। मैंने ये छोटा सा कंसेप्ट किया था हाँ कि यहाँ आके दिन में रहा करूँगा। हाँ लेकिन बच्चों को मैं बिलीव किया और बच्चों को ठीक लगा। हाँ हाँ पहले तो बच्चों ने इग्नोर किया था, हाँ लेकिन हम जब उनको पुश कर दिया, हाँ तो बच्चों का फिर इंटरेस्ट एक चीज बन के जब देखते हैं तो उसको इंटरेस्ट होता है जी जी जी। कि आगे क्या करना है। हाँ हाँ तो ये आगे का सारा प्लानिंग बच्चों का है, अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे बहू का है, बेटे का है। हाँ तो ये सारा उनकी डेवलपमेंट है। तो दोस्तों देखिए, जो आज का जो आनंद ग्राम है, मेरे सबको यही एडवाइस होगी, बिलीव ऑन योर किड्स। यस यस यस। अपने बच्चों पर बिलीव करिए। हाँ ये मत सोचिए कि कुछ नहीं कर सकेंगे, ये हाँ। हम ही करेंगे। जी जी। मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी हट बनाई थी, हाँ जो स्टार में नंबर 1 है, हाँ और उसके बाद सारी डेवलपमेंट मेरे बच्चों ने करी जी है। जी जी जी। तो अगर मैं वही सोच के बैठा रहता, मैं इनको आगे नहीं बढ़ने हाँ देना, हाँ ये मैंने बना लिया, आगे क्यों बढ़ाए, तो वो फिर गलत हो जाता है। देखो बच्चे इतने इंक्रीज कर। तो दोस्तों देखिए, मलिक जी ने कैसे कितने हाँ पंडित जी, वो बैठो। हाँ हाँ, गाड़ी में है, अच्छा स्कूटर में है। वो ठंडा होता है स्कूटर में, कहाँ है? नहीं नहीं, आती बार तो ठंड था। कम चला चलो, ठीक। तो दोस्तों देखिए, मलिक जी ने बताया कि जो आज आपने करना आनंद है। ग्राम का जो आज का स्वरूप है, इन्होंने तो एक चिंगारी जलाई, हल्की सी एक कॉटेज बनाई, और उसके बाद इन्होंने अपने साहबजादे पर, अपने बहू पर विश्वास किया, और जो आज का स्वरूप है वो उनकी दृष्टि, उनका विजन का परिणाम है। तो एक अगर
मैं तो मलिक जी को बता रहा था कि कोई पुराने फ़ोटो हों आपके, तो इनके पास पुराने फ़ोटो उसमें नहीं होंगे, अदरवाइज़ एक कंपेयर करते कि क्या था और क्या बन गया हुआ है। तो ये तो देखिए दोस्तों, यू हैव टू बिलीव इन योर न्यू जनरेशन, पूरा उनको समर्थन देना है। और उनका जो विज़न है हमारे विज़न से ज़्यादा है। नए कंप्यूटर एज के बच्चे हैं और वी हैव टू बिलीव इन योर न्यू जनरेशन। और इसका देखिए एक जीता ज्वलंत एग्जाम्पल है आज आनंद ग्राम है। तो मलिक जी, आपने मेरे साथ बात की, मेरे चैनल से बात की और अपने जो एक्सपीरियंसेस है, जो आपका अनुभव है मेरे दर्शकों से शेयर किया, और आपने उनको वो भी बताया अपने जो कि किस प्रकार से कामयाबी पर कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने बच्चों पर या जो भी नई जनरेशन उसको बिलीव करना है, संदेश भी दिया। तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ और आपकी लंबी उम्र की, आपकी सेहत की प्रार्थना करता हूँ अपने चैनल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक नमस्कार। यू जी, थैंक यू, नमस्कार।